All of you welcome to my YouTube channel with Yogen Pandey sir. First of all you must do subscribe, share and like to my videos. आज हम सब सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, ध्यान देंगे। इंग्लिश टॉपिक सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको दो प्रकार के सेंटेंस बताए गए थे, मीन्स दो क्लासिफिकेशन बताए गए थे। एक था जनरल क्लासिफिकेशन और दूसरा था आपका स्पेशल था पार्टिकुलर क्लासिफिकेशन। तो जनरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनके बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है जनरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। फर्स्ट क्या है? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? विधि सूचक वाक्य। इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। विद्यार्थियों, व्हाट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस? विधि सूचक वाक्य क्या है? ध्यान दीजिएगा। दोज sentences which only makes a statement or declaration something is called, क्या कहते हैं उसे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ध्यान देंगे विद्यार्थियों। दोज सेंटेंसेस, वह वाक्य व्हिच ओनली मेक्स, जो केवल और केवल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स क्या होता है? कथन, अथवा डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मीन्स क्या होता है? डिक्लेरेशन मीन्स होता है स्टेटमेंट देना। समथिंग, ऐसे कुछ वस्तुओं के बारे में बताता है, उन्हें असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसा वाक्य जो कोई भी कथन अथवा डिक्लेरेशन, कोई लेक्चर, कोई जो स्टेटमेंट बोलता है, इसके बारे में यदि वो बताता है, एक्सप्रेस करता है, इसे हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। अब इसमें मुख्य चीजें हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस है वो दो प्रकार का होता है। मीन्स ये तो था डिफिनीशन था, डिफिनीशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब हम जानेंगे इसका काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर टू काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या होता है? असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अटेंशन ऑल ऑफ यू। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान देंगे बेटा कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सर्वप्रथम क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, अथवा नहीं है तो सीधे मेन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा है, स्ट्रक्चर ऐसा है, वो अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? मीन्स एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंस व्हिच डिनोट्स अबाउट एनी फैक्ट, एक्ट और स्टेट्स विल बी एक्सेप्टेड। मीन्स जब किसी भी वाक्य में कोई भी क्या होता है? फैक्ट है, एक्ट है अथवा स्टेट है, इसको क्या किया जाता है?
स्वीकार किया जाता है। स्वीकार किया जाता है मीन्स इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ये घटना होगी। अगर किसी भी वाक्य में किसी भी फैक्ट तथ्य को, किसी भी कार्य को अथवा किसी भी स्टेट उसकी दशा को, कंडीशन के बारे में डिनोट करता है तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसका आप स्ट्रक्चर के बाद एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल, ही इज इल, इसका मीनिंग क्या हो रहा है? वह बीमार है। अब आपको मैंने 3 सूत्र दिए थे, फैक्ट, एक्ट और स्टेट। यदि किसी भी वाक्य में किसी भी फैक्ट, एक्ट, स्टेट को स्वीकार कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो वो सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, स्वीकारात्मक सेंटेंस कहलाता है। तो यहां पर बात की जा रही है ही इज इल, वह बीमार है। कहने का तात्पर्य है ये फैक्ट है कि वह बीमार है, या स्वीकार किया जा रहा है, या स्टेट है, उसकी कंडीशन है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही कैन डू दिस वर्क प्रॉपरली, वह इस कार्य को प्रॉपरली, उचित तरीके से, सही तरीके से कर सकता है। यहां पर जो कार्य करने की जो कंडीशन है, जो दशा है, वो कैसा है? एक्ट कैसा है? फैक्ट है, एक्ट है, स्टेट मीन्स तीनों दशाएं प्रकट। कहने का आशा है किसी भी सेंटेंस में कोई न कोई फार्मूला जरूर अप्लाई होगा। अगर ये स्वीकार करने की बात की जा रही है तब उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ही हैज अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ टीचर। यहां पर सेंटेंस हम देखेंगे, ही हैज अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ टीचर, वह अध्यापक के पद पर उसकी नियुक्ति हो चुकी है। कहने का तात्पर्य ये फैक्ट सही है कि उसकी नियुक्ति किस पद पर हो चुकी है? टीचर के पद पर नियुक्ति हो गई है, अर्थात ये स्वीकार किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जब किसी भी वाक्य में कोई भी फैक्ट, एक्ट, स्टेट की बात हो और उसको स्वीकार करने की बात हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो विद्यार्थी आपको 3 फार्मूलाज आपको लर्न करना है, आपको ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएगा। अब ये हो सकता है किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो सकता है। एडवर्ब है ये, ही सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, अपॉइंटेड मेन वर्ब है, एट द पोस्ट ऑफ टीचर आप कॉम्प्लीमेंट है। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अथवा अदर वर्ड होगा। अथवा हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इस तरीके से हम वाक्य को बना सकते हैं। अथवा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है, अथवा केवल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस का जो पार्ट 1 है वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? आप जानते हैं इसमें भी वही फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। वी विल यूज दैट फार्मूलाज इन नेगेटिव सेंटेंस, फैक्ट, एक्ट, स्टेट। यदि किसी भी वाक्य में किसी भी फैक्ट तथ्य को, किसी भी एक्ट कार्य को, किसी भी स्टेट दशा को क्या कर दिया जाए? अस्वीकार कर दिया जाए, डेनी कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस के। सपोज दैट मैं आपको सेंटेंस बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में, जैसे कहता है ही इज इल, तो वहां स्वीकार, वह बीमार है, स्वीकार करने की बात की जा रही थी। लेकिन यहां पर आपको अगर उसमें हम क्या करेंगे? जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो
नेवर अथवा नो आदि जो एडवर्ब ऑफ निगेशन है इनके द्वारा बनेंगे। और भी बहुत से ऐसे हैं, नन है, नो अदर है, बहुत से ऐसे हैं निगेटिव, लेकिन इन सब से ये क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो जब इन शब्दों के द्वारा निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये क्या करेगा, वो आपको डेली कर दे। मीन्स वहां पर पड़े ही इज इल, वह बीमार है, ही इज नॉट इल, वह बीमार नहीं है। इसका तात्पर्य है बीमार होने को अस्वीकार किया जा रहा है। तो कहने का आशय है कि निगेटिव सेंटेंस इज दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंस व्हिच डिनोट्स अबाउट एनी फैक्ट एट स्टेट will be denied in any circumstances is called a negative sentence। तो बाय एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, इसका सर्वप्रथम हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द सोल ऑफ दिस सेंटेंस। कोई भी कार्य किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, इसलिए सब्जेक्ट इज कंपल्सरी। बात अलग है कि सब्जेक्ट छिपा है, हिडन है, कहीं भी है, लेकिन वो कार्य कोई भी होगा, किसी भी दशा में होगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा, कर्ता के द्वारा किया जाएगा। सर्वप्रथम क्या इसमें प्रयोग करें, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे बेटा। उसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थियों, मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फॉर्म कोई भी हो सकती है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है, आप जानते हैं ऑब्जेक्ट दो तीन प्रकार, चार बहुत प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जेरेंडियल ऑब्जेक्ट, इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसके बारे में हम बाद में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा। लेकिन अब ये तो था सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन मैं क्या बना रहा हूं, इसका नेगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां क्या करेंगे, आप एडवर्ब ऑफ निगेशन का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य है नॉट, नेवर अथवा नो का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नेवर अथवा नो प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ये स्ट्रक्चर है आपके नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुडे। ये सेंटेंस, ही वहां आज दिल्ली से नहीं आ रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि आपको 3 दिए गए फैक्ट, वहां आज दिल्ली से नहीं आ रहा। इसका मतलब है इस फैक्ट को, इस कार्य को, इस स्टेट दशा को क्या किया जा रहा है, अस्वीकार किया जा रहा है। मैंने क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं बता रहा हूं वह आज दिल्ली से नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसमें ये सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, ही नेवर टेल्स अ लाई। कहने का तात्पर्य यह है वह कभी झूठ नहीं बोलता है। इसका मतलब है झूठ बोलने को अस्वीकार किया जा रहा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो क्या है, फैक्ट को अस्वीकार कर दिया जा रहा है, भले ही वो रियल हो अथवा रियल ना हो। इस फैक्ट को अस्वीकार कर दिया जा रहा है, इस स्टेट को अस्वीकार कर दिया जा रहा है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप, दे हैड नॉट रीच्ड
बिफोर आई केम देयर। इसमें कह रहा है कि मेरे वहां आने से पहले वे क्या हैड नॉट रीड, नहीं पहुंचे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके आने, वो आया या नहीं आया, लेकिन इसको उसका पहुंचने को क्या कर दिया जा रहा है, फैक्ट को निषेध कर दिया जा रहा है, नकार दिया जा रहा है। तो आपको असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और कुछ फार्मूलाज आपको सेंटेंस के द्वारा बताए गए हैं। आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा। आपको ध्यान रखना, फैक्ट, एक्ट, स्टेट को स्वीकार किया जाता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अथवा इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, नॉट, नेवर, नो, नो वन, नोबडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड से, तो वो क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसे स्टडी करेंगे। थैंक्स ऑल द स्टूडेंट्स।